तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? टॉर्क होती है की है। और कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं धीमे 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 इनकी स्ट्रेंथ। व्हाट वाज डन टू द करंट? द इट सिंपल क्वेश्चन कैसे बनने हैं हमारे बायोलॉजी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बायो में सॉल्व करते हैं पढ़ रही हम लोग को बच्चों कांस्टेंट ही दिखाई पड़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के हम अंदर हम लोगों ने 3 चैप्टर की जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम थे हमारे लिए 10th बोर्ड के रिगार्डिंग हम लोगों ने वो कर लिए थे। और उसमें हम लोगों ने लाइट के रिगार्डिंग बात करी थी, फिर हम लोगों ने ह्यूमन आई के रिगार्डिंग बात करी थी, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत बड़ा वेटेज लेके चलता था और उसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल था 5-5 नंबर वाले जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे उसका हम लोगों ने समाधान करा था। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के 4th चैप्टर जिसका नाम है बच्चों क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर क्वेश्चन बनने की जो संभावना होगी आने वाले 2026 के एग्जाम के अंदर वो कैसे होगी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और बात करते हैं भाई कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे मैंने हमेशा तुम्हें बताया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के बिहाफ पे धीमे धीमे कहानी को आगे बढ़ाओ और फिर सोचो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर तुम क्या लेकर आओगे। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन को। वही है भैया, टू स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे पास। एक हमारे पास असर्शन है, एक उसका रीजन है। अब तुम्हें पहले पढ़ना है कि असर्शन क्या दे रखा है, फिर तुम्हें बताना है कि वो सही है या गलत है, फिर जो रीजन दे रखा है क्या उसी का ही रीजन है, क्या वो सही है या गलत है, ये पूरी हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। और पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इन एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर a current is induced in the coil as the coil rotate between the poles of a permanent magnet। बिल्कुल सही बात है भाई कि AC जनरेटर के अंदर जब भी हम लोग क्या मैग्नेट फील्ड को बीच में आर्मेचर कॉइल लगाते हैं और वो उसको रोटेट कराता है, बिल्कुल सही बात है। एक बार वो रोटेट हो गया, इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं, है ना। तो ये इंड्यूस करंट पैदा कर लेते हैं, ये हमसे सिंपल बात कही अबाउट द AC जनरेटर। ठीक है भाई। The force due to magnetic field makes the coil rotate in AC generator। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं क्या भाई ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है? नहीं भाई, रेस्पॉन्सिबल कौन होती है? टॉर्क होती है। टॉर्क क्या है? R×F, है ना। मतलब क्या हो गया, वो जो घूमता है तो फोर्स की नेट फोर्स की वैल्यू तो भैया 0 हो जाती है, टॉर्क की वजह से वो घूमता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात यहाँ पे गलत है। तो कहने का हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आओ कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो धीमे धीमे क्वेश्चन को जरा पढ़ लिया हम लोगों ने बच्चों कैसे काम करना था और सिंपल उसका आंसर निकाल दिया और फिर नंबर हमारे पास C मैच कर जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो भाई देख लो, अगला क्वेश्चन भी इसी का ही पार्ट है। क्या है मतलब, अच्छा डायग्राम दे रखा है, मतलब तुम्हें भी यही बताना है, डायग्राम के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं क्या करा है हमसे। The diagram below show the magnetic field lines due to a current carrying in a straight conductor। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमारे पास होता है, उसके अंदर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स सर्किल्स बनाती हैं। गोल 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 ऐसे सर्किल्स बनाती हैं जिनका सेंटर एक ही है और कंसेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं, धीमे 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 इनकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है जो हमें डायग्राम में दे रखा है। अच्छा बच्चों यहाँ पे बताओ जरा, वेर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? हमने नियम बनाए थे कि जब भी हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट तो भाई हमें एक काम याद रखना है कि डायरेक्शन हमें जो जो भी हमारे पास थंब होगा हमारे पास वो डायरेक्शन ऑफ हमें करंट देगा और जो कर्लिंग फिंगर होंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगी। आओ जरा समझते हैं इस बात को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ हो गया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक दिस, है ना। बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। Something was done to the current because of which the magnetic field lines change as shown below। हमने करंट में कुछ परिवर्तन करा, करंट में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, उसकी वजह से कुछ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज हो चुकी हैं और वो ये बन चुकी हैं। मतलब क्या हो गया, अब तुम देखो ना, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले कितनी सारी निकल रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम निकल रही हैं। तो बताओ जो तुमने चेंज करा है किसके अंदर बच्चों, करंट के अंदर जो चेंज करा है वो क्या करा है, हमसे ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यहाँ पर देख लो।
अभी दोनों फिगर में बच्चों आपने ये देखा, जो पहली फिगर थी हमारे पास और जो दूसरी फिगर दे रखी है हमारे पास, उसमें हमने ये परिवर्तन देखा, जो हमारे पास पहली वाली फिगर थी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी और सेकेंड वाली फिगर के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, what was done to the current, the its magnitude what increase and direction is reverse। अब पहले चेक कर लेते हैं डायरेक्शन के बिहाफ पे कि डायरेक्शन में कोई चेंज आया या नहीं आया। अब पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ऐसे बन रही है जस्ट लाइक दिस, है ना, दिख रहा होगा तुम्हें डायरेक्शन। अब यहाँ पे चेक करो भैया, देखो डायरेक्शन बिल्कुल सेम दे रखा है, कोई परिवर्तन नहीं है डायरेक्शन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रिवर्स नहीं है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं है। ऊपर के दो ऑप्शन काट दिए, अब दो की बात कर लेते हैं। भाई अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, करंट की तादाद बढ़ाओगे, तो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो करंट की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हुई है, तो भाई करंट की वैल्यू भी तुमने कम करी होगी। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जैसे बच्चों का कहना होता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ऐसा करना होता है। वो बात बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइट हो, ये दो चैप्टर अपने आप में अलग ही वेटेज रखते हैं। तो इतना मत सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर जितने भी हम बनाने वाले हैं या जितने बनने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं हमारे, बायोलॉजी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बायो में सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ध्यान से यहाँ पे देखो उसको, a stationary metal coil is placed in a magnetic field. The strength of magnetic field varies with time as shown in the graph below। हमारे पास क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वेरी कर रही हैं। वेरी कैसे कर रही हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये मेरे पास टाइम दे रखा है। अब यहाँ पर कुछ देखना बच्चों, t1 टाइम की अगर मैं बात करूँ, t1 टाइम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस मोड में आ रही है, इंक्रीजिंग मोड में आ रही हैं। लेकिन जब मैं T2 की बात करूं, बिल्कुल सीधी पट्टी खिंच रही है। मतलब बच्चों यहाँ पर देख लो, T2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों, वो कैसी हो चुकी हैं, बिल्कुल कैसी हैं, हमारे पास कांस्टेंट दे रखी हैं। कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, T2 पे। अब आगे बात करते हैं T3 पे। अब ध्यान से जरा देखना, अब T3 की मैं बात करूं तो भाई यहाँ से ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ रही है, कहाँ तक, T3 तक। तो T3 तक फिर वेरी कर गई। लेकिन T4 की बात करूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो भाई T4 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी अभी भी कैसी दिखाई पड़ रही है हम लोग को बच्चों, कांस्टेंट ही दिखाई पड़ रही हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस टाइम पे वेरी कर रही है और किस किस टाइम पे कांस्टेंट है। इतनी बात समझने के बाद अब कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं। T2 T4 पे कांस्टेंट है, और बच्चों जरा इसको जरा ऊपर लेके चलते हैं और समझते हैं करना क्या है इसके अंदर। विच ऑफ द टाइम इंटरवल इज अ करंट इंड्यूस इन द कॉइल। किस टाइम इंटरवल के अंदर इसमें करंट इंड्यूस होगा। अरे भाई यहाँ पे करंट इंड्यूस तब होता है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हैं। और हमने देखा था कि T2 और T4 पे क्या हुआ था, T2 T4 पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, चेंज नहीं होगा। तो T1 T3 पे ही चेंज होगा। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं बच्चों, ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा, T1 एंड T2। इन विच टाइम इंटरवल करंट इंड्यूस इन द कॉइल, किस किस टाइम इंटरवल के बीच में करंट की वैल्यू इंड्यूस होगी। तो बच्चों हमें क्या मिल गया, सिंपली T1 और T2 के बीच में इंड्यूस होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। चलो अब देखो इन क्वेश्चन के, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 3 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक मिनट रुको बच्चों। बच्चों बहुत से बच्चों की क्वारीज ये हैं कि सर हम लोग कैसे बैच को 50 डेज के अंदर, अब जो टाइम बचा है हमारे पास, कैसे इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 50 डेज के अंदर हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, और बहुत ही सटीक और बहुत ही कटी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो आपके अंदर बच्चों बहुत काम में आएंगी। किस तरीके से काम में आएंगी बच्चों, देखो देखो उसके अंदर, जैसे हम लोग बात करें इस कोर्स के अंदर, 50 डेज का हमारे पास ये बच्चों कोर्स है। उसके अंदर आपको बच्चों डेमो भी मिल जाएगा। और इसके अंदर बच्चों आपको करना क्या है, 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। 3 इसके अंदर बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए कोर्सेस लेकर आए हैं। पहला कोर्स बच्चों जो आपको मिलेगा, उसके अंदर स्टडी मटेरियल होगा आपका, उसके अंदर आपके PYQs होंगे, पूरा बेसिक पैकेज होगा, ज़्यादा नहीं है। सिंपल बच्चों देखो इतना दे रखा है, सिंपली 199 के अंदर ये आपको सिंपली पैकेज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों।
अगर हम बात करें आप चाहते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें लेना चाहते हैं तो आपको हल्का सा बढ़ना पड़ेगा, आपको 399 के अंदर ये पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा। और दूसरी बात बच्चों ये बात है कि जो भी पैकेज हमारे पास फर्स्ट वाले के अंदर था पूरा का पूरा पैकेज इस सेकंड वाले में मिलेगा, और सेकंड वाले के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो सब के सब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या है अगर उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। अगर हम बात करें बच्चों हम लोग पहले पैकेज की बात करें, इसमें बच्चों को आपको 10th बोर्ड के रिगार्डिंग 10 साल की जो फीचर्स हैं, 10 साल की जो पीवाईक्यूज हैं पूरे के पूरे मिलेंगे बच्चों आपके अंदर। ऑल क्वेश्चंस टाइप पूरे बच्चे, ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज मिल जाएं, उसके अंदर आपका केस हिस्ट्री भी होगा, अदर्शनिजन भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, लॉन्ग टाइप भी होंगे, शॉर्ट टाइम भी होंगे, वेरी शॉर्ट टाइम, सारे के सारे 10 साल के बच्चों उसके अंदर आपको आराम से मिल जाएंगे। साथ में बच्चों आपके साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन ही मिलेगा। जिस क्वेश्चन में तुम हिलक गए हो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो घबराने वाली बात नहीं है, उसका बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और हम बात करें बच्चों इसके अंदर देखो, इसके अंदर बच्चों ये नहीं कि आपको सिर्फ इतना कोर्स जाने के बाद ये कुछ सेशन बच्चों के डाउट्स वगैरह आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर बच्चों आपको डाउट सेशन नहीं मिलेगा। अरे इतनी फीस में तो सिर्फ डाउट सेशन ही मिलता है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा पैकेज और साथ में प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों इसी पैकेज के अंदर आपको क्या देंगे, डाउट सेशन भी इसके अंदर मिल जाएगा। इन सारे फॉर्मेट के साथ साथ और तुम थोड़ा एडवांस करना चाहते हो अपने आप को, 399 के अंदर ये सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और ये एक्स्ट्रा हमारे पास जो चीज़ें हैं वो भी बाहर निकल कर आएंगी। देखो बच्चों इसके अंदर डाउट सेशन इसके अंदर भी फ्री रहेगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। क्यों, मान लो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं लेकिन जिसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं, वो डाउट सेशन के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम दोबारा बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, है ना। अब बच्चों तुम चाहते हो बिल्कुल बिल्कुल भैया एक्स से बढ़िया लेवल पे लेना और लाइफ अल्टीमेट प्रीमियम लेने के लिए बच्चों आपको 699 पे आना पड़ेगा, और इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और पूरी कहानी पूरी चर्चा आप देख सकते हैं इसके अंदर, बढ़िया लेवल का है। डेली लाइव क्लास आपको इसके अंदर मिलेगी, किसके अंदर 699 के अंदर, और जो फर्स्ट सेकंड वाले थे वो दोनों के दोनों किसमें, थर्ड वाले के अंदर दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, है ना बच्चों। इसमें बच्चों क्या रहेगा, 2 वे इंटरेक्शन रहेगा आपका टीचर के साथ में, ऑडियो इंटरेक्शन रहेगा, और वीडियो क्लास लाइव क्लास आपको मिलेंगी इसके अंदर, ये आप इसमें आराम से इसमें देख सकते हैं। और फ्री डेमो तो भैया सबके अंदर चल ही रहा है, तो भैया आप देख सकते जो आपका इच्छा हो, लेकिन भैया आप लोग देख लो जहाँ पे आपकी सफलता हो, ये आप अच्छे से इसमें देख लो कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेकर आएंगे अपने, तो भैया ये अच्छे से देख लो, इसके बिहाफ पे अगर आप इसमें एक्सेस करते हैं तो आगे वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों वो उसको आपको आगे मिल जाएंगे। What?